क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं A सत्यम अग्निहोत्री, B सतीश अग्निहोत्री, C पूनम अग्निहोत्री या D रणवीर अग्निहोत्री। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। कृपया ध्यान दें, जिन्होंने अभी तक विभिन्न माह के प्रतियोगिता में शामिल होकर प्रश्नों का उत्तर दिया है, वे अपना स्क्रीनशॉट 9709849194 व्हाट्सएप पर भेजकर रजिस्ट्रेशन कराकर उपहार प्राप्त कर लें। कृपया ध्यान दें कि उपहार प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 है। जल जीवन हरियाली अभियान और मनरेगा को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी ने की बैठक। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जल जीवन हरियाली अभियान और मनरेगा के तहत चल रहे विकास योजना की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से संचालित जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जिले में चलाई जा रही सार्वजनिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार की समीक्षा की गई और जल्द से जल्द लक्ष्य को पूरा करने का दिशा निर्देश DM ने संबंधित अधिकारियों को दिया। इस दौरान अधिकारियों ने जिलाधिकारी को बताया कि मनरेगा द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के जून माह तक समेकित रूप से लगभग 400 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शेष कार्य प्रगति पर है, जिसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। समीक्षा के दौरान नारायणपुर, सबौर और बिहपुर प्रखंड में योजना क्रियान्वयन की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक पाए जाने के बाद जिलाधिकारी ने मनरेगा के तीनों प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी से 1 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। बैठक में प्रशिक्षु IAS सह सहायक समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, निदेशक DRDA सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे की पेशकश को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने बताया उचित कदम। कहा, बिहार में अफसरशाही हावी। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री और जदयू विधायक मदन सहनी के द्वारा बिहार में अफसरशाही हावी होने का हवाला देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की पेशकश को कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने सही कदम करार दिया। कांग्रेस नेता ने मदन सहनी के द्वारा इस्तीफे की पेशकश के बहाने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और जदयू में जल्द ही टूट होने की बात करते हुए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाए जाने का दावा भी ठोका। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार वर्तमान NDA सरकार में काम करने वाले अफसरों पर अफसरशाही हावी हो गई है और कुछ अधिकारियों के कब्जे में पूरी सरकार और बिहार है। बिहार के अधिकारी, मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते और उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं और अधिकारी भ्रष्टाचार और लूट में मस्त हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने कहा कि कल तक कांग्रेस में टूट होने की बात करने वाले जदयू के नेता अपनी पार्टी बचाएं, क्योंकि जल्द ही जदयू में एक बड़ी टूट होने वाली है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। वहीं नए राजनीतिक घटनाक्रम पर राजनीतिक पंडित इसे बिहार में बदलाव का संकेत भी बता रहे हैं। अब जो है मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में जो सरकार है, बिल्कुल सही बात आदरणीय मंत्री सहनी जी ने कहा है। मैं पहले भी कह रहा था, कोई भी पदाधिकारी कोई प्रोटोकॉल भी नहीं जानते कि विधायक का क्या प्रोटोकॉल है, मंत्री है क्या, किसी की बात कोई नहीं सुनते, कोई काम नहीं होता है। आप कोई भी जाइए, मंत्री के सामने भी जाते हैं, वो लोग तो ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि वही मंत्री हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में कुछ अधिकारियों के कब्जे में पूरा सरकार है और ये पूरा बिहार ही पदाधिकारियों के कब्जे में हो गया है। कोई 243 विधायक है
ईमानदारी से कोई बताए कि क्या आपका कोई भी पदाधिकारी आपकी बात सुनता है। और आज आदरणीय मंत्री सैनी जी ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया? उन्होंने खुद कहा है कि अपर सचिव उनकी बात नहीं सुन रहा है, एक चपरासी तक बात नहीं सुन रहा है। बिल्कुल उन्होंने सच कहा है। सारे पदाधिकारी काम छोड़ के सब लोग लूट में मचे हुए हैं, लूट करते हैं, काम करता है, कहीं कोई कुछ नहीं। सब यही जनता कहती है, सब लोग लूट, जहां जाओ पैसे मांगता है। इसलिए मैं आपको माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा, आपके कुछ पदाधिकारी 90% पदाधिकारी किसी विधायक का, किसी मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं। यह आपको आईना दिखाया है सैनी जी ने, और ज्ञानू जी ने भी, एक विधायक है हमारे बीजेपी के, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि साहब जो मंत्री बीजेपी के हैं वो सिर्फ वसूलने में, पैसा कमाने में लगे हुए हैं। अब तो एक विधायक बोल रहा है उनकी पार्टी का कि एनडीए की सरकार, पहले कहती थी कांग्रेस टूट रहा है। अरे आप अपना जदयू अपना देखे ना, मंत्री अब रिजाइन कर रहा है, पद छोड़ रहा है, कहते हमको आवास और मकान नहीं चाहिए, हमको जनता का काम करना है। ईमानदारी से अगर आप कह दें कि एनडीए गवर्नमेंट में किसी भी विधायक का कोई काम नहीं हो रहा है, मैं तो चाहता हूं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट में हुआ गर्ल्स कॉमन रूम का उद्घाटन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट में समाजसेवी राम गोपालपुर पोद्दार और शरद किशोर पुरिया के द्वारा बनाकर विश्वविद्यालय प्रशासन को सुपुर्द किए गए। गर्ल्स कॉमन रूम का विधिवत उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, समाजसेवी राम गोपाल पोद्दार और शरद किशोर पुरिया ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यक्रम के दौरान विभाग के विभागाध्यक्ष सहित सभी प्रोफेसर, कर्मचारी और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता ने भागलपुर के दोनों समाज सेवियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के सभी विभागों में गर्ल्स कॉमन रूम बनाए जाने और पूरे विश्वविद्यालय में एक सेंट्रलाइज्ड गर्ल्स कॉमन रूम जल्द तैयार किए जाने की बात भी कही, जहां छात्राएं अपने सर्वांगीण विकास को लेकर कार्य कर सके। इससे पहले जूलॉजी डिपार्टमेंट पहुंचने पर कुलपति का स्वागत विभाग के अध्यक्ष और कर्मचारियों ने फूलमाला, बुके और अंगवस्त्र देकर किया। जूलॉजी विभाग में गर्ल्स कॉमन रूम, छात्राओं के लिए कॉमन रूम की एक सुविधा दी गई है और मुझे प्रसन्नता है। आप लोगों ने सब अभी देखा कि हमारे जो ये स्पॉन्सर हैं राम गोपाल पोद्दार जी और किशोर पुरिया जी, इन लोगों ने इसको स्पॉन्सर किया है। तो ये बहुत ही एक प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय के साथ समाज के लोग जुड़े हुए हैं और हमारी छात्राओं के लिए सुविधा की बात वो सोच रहे हैं। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ उनका और अपनी बच्चियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो ये जो फैसिलिटी उनके लिए क्रिएट की गई है इसका वो पूरा लाभ उठाएं। और यहाँ के विभागाध्यक्ष और समस्त फैकल्टी मेंबर्स को भी मैं बधाई देती हूँ। और जगहों पर भी इस तरह का कॉमन रूम छात्राओं के लिए बनाने की मैं मतलब थोड़ी देर बाद ही ये बात शेयर करती, वो इसलिए क्योंकि अगर एक विभाग इस तरह की फैसिलिटी। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। बोले नवगछिया वार्ड पार्षद, नगर परिषद में व्यापक पैमाने पर चल रहा भ्रष्टाचार। बनी हुई सड़क को फिर से बनाया जा रहा तो पूर्व से तैयार नाले का भी फिर से हुआ टेंडर। नवगछिया के वार्ड पार्षद अजय कुमार प्रमोद ने नगर परिषद नवगछिया द्वारा चलाई जा रहे विभिन्न तरह के योजनाओं में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त होने की बात कहते हुए वरीय पदाधिकारी से मामले की शिकायत की है। इस बाबत अजय कुमार प्रमोद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में एक बने हुए नाले का फिर से टेंडर कर पुनः नाला निर्माण की कागजी प्रक्रिया पूरी की गई। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 17 में एक बनी हुई सड़क का टेंडर निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने जब पदाधिकारी को पत्र लिखा तो टेंडर रद्द कर दिया गया। फिर से उक्त सड़क का टेंडर निकाला जा रहा है। अजय कुमार ने कहा कि नगर पंचायत की ना तो जनसंख्या बढ़ी है ना ही क्षेत्रफल, फिर भी यह नगर परिषद बन गया, लेकिन यहाँ चल रही अधिकांश योजना भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। श्री प्रमोद ने कहा कि उन्होंने मामले की शिकायत संबंधित विभाग के साथ साथ वरीय पदाधिकारी से भी की है। इधर मामले के बाबत नवगछिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव से
पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ और न ही बाद में कोई रिस्पॉन्स आया। दूसरी तरफ कार्यपालक अभियंता ने भी फोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। आज के इस प्रेस वार्ता के बारे में बताएं। मैं अजय कुमार, वार्ड पार्षद नगोछिया नगर परिषद का वार्ड नंबर 16 का हूँ। और पूर्व में भी मैंने इंटरव्यू में कहा था, लाइव इंटरव्यू में, तो उस समय मेरे पास कुछ कागजात नहीं थे, जो पुराने भी मिले और अभी के जो हैं ताज़ा तरीन मैं लेके आया हूँ। जो गबन का प्रयास किया जा रहा है एक मुश्त राशि का, वो बिहार सरकार की योजना का सभी पदाधिकारियों के मिलीभगत से इस राशि का गबन किया जा रहा है। ये इससे पूर्व में विशेष सचिव का जांच आया था। ये आपको विनोद कुमार मंडल जी जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के, वही लिखे थे। उसी के विशेष सचिव के द्वारा जांच का आदेश हुआ था। उस जांच का भी अभी तक कहीं कोई पता नहीं चला है, क्या हुआ नहीं हुआ। वो नाली के संबंध में था, वो नाली बनाया हुआ, उसको फिर से उसको टेंडर करके फिर से बनाया गया कि नहीं बनाया गया, कि राशि लूट की गई नाली की। उसके बाद ये है आपको चिट्ठी है 9/1/2019। उसके बाद फिर 11/10, उससे पहले 11/10/2017 को चंद्रश्री प्रसाद सिंह जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष थे। उन्होंने भी माननीय मंत्री नगर विकास विभाग आवास बिहार सरकार को लिखा था। उन्होंने भी हाल में बने सड़क नाला बनाने के नाम पर लूट राशि बंदरबांट। जनसंख्या बढ़ी है, क्षेत्रफल वही है। अब नगोछिया नगर पंचायत से नगर परिषद बना है, तो नगर परिषद बना है, उसमें क्षेत्र भी बहुत ग्रामीण इलाका है, NH है जो कि परिसीमन में आया है। उसको आगे तो अभी हुआ नहीं है, नोटिफिकेशन हम लोग का नगर परिषद का हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें जो नगर परिषद से लाभ मिलना चाहिए, जो पूर्व में नगर पंचायत में थे, उनको नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों का क्या उम्मीद किया जा सकता है। मैं नगर परिषद तो अभी सुनने में आया है कि पूर्व के जो एग्जीक्यूटिव साहब थे उनकी बदली हो गई, नए आए हैं। अब ज्वाइन कब करेंगे कि कर लिए हम लोग को पता नहीं है, ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं आई। आप जो गवर्नमेंट का आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर लगा रहे हैं, क्या किन पे लगा रहे हैं? नगोछिया नगर परिषद पे लगा रहे हैं, सभी की मिली भगत से ये हो रहा है। मैं लगा क्या रहा हूँ, मेरे पास समुचित आपके कागजात के साथ है, सबूत के साथ है, साक्ष्य मेरे पास। आप देखिए इस चीज़ को, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ और देने का फिर मैं आगे भी दूंगा। ये टेंडर आपको जो रद्द किया गया 15/4। टीकाकरण में नौगछिया अव्वल तो रंगरा और इस्माइलपुर पीछे। शुक्रवार को नौगछिया मंडल में 100 केंद्रों पर लोगों को एक साथ कोरोना का टीका लगाया गया। नौगछिया शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कुल मिलाकर 27 केंद्रों पर 5420 लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। नौगछिया अनुमंडल में नौगछिया PSC टीका देने में अब तक अव्वल रहा, तो रंगरा और इस्माइलपुर सबसे पीछे है। इस्माइलपुर में 950 लोगों का टीकाकरण किया गया है। हालांकि इस्माइलपुर में केंद्रों की संख्या काफी कम है और महज 5 पंचायत का एक प्रखंड है, इसलिए आबादी के हिसाब से टीकाकरण को संतोषजनक कहा जा सकता है। लेकिन रंगरा के 12 केंद्रों पर महज 1500 लोगों ने ही टीकाकरण करवाया। बेहपुर में 2390, नारायणपुर में 3000, खरीक में 2300, गोपालपुर में 1620 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। नवगछिया के गोपालपुर में 1620 लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर के 15 टीका केंद्रों पर 1620 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। ये जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि मध्य विद्यालय गोड़ियारी में 100,
सैदपुर दुर्गा मंदिर में 140, मध्य विद्यालय सुकटिया बाजार में 140, मध्य विद्यालय तिरासी में 50, मध्य विद्यालय चपरघट में 120, स्वास्थ्य उपकेंद्र कालूचक 70, मध्य विद्यालय गोसाई गांव में 150, मध्य विद्यालय हरनाथचक में 150, मध्य विद्यालय डिमाहा रही टोला में 150, उर्दू मध्य विद्यालय गोपालपुर में 30, तिनटंगा करारी के मध्य विद्यालय आजाद नगर में 70, बिंदटोली चौपाल में 60, मध्य विद्यालय आभिया में 130, मध्य विद्यालय मालपुर में 140 व मध्य विद्यालय धरहरा में 120 लोगों को कोविड का टीका लगाया और एंटीजन किट से 200 लोगों की जांच की गई और 200 लोगों के सैंपल्स आरटीपीसीआर की जांच हेतु लिए गए। नवगछिया के चकमैदा के पास ट्रक व ऑटो की आमने सामने से भीषण टक्कर, 2 घायल, 1 की मौत। नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के चकमैदा NH 31 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क पर ट्रक व ऑटो की आमने सामने की टक्कर में ऑटो चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं ऑटो पर सवार 2 लोगों की स्थिति काफी गंभीर हो गई। बताते चले कि मृतक की पहचान खरीक थाना क्षेत्र के गणेशपुर निवासी महेश्वर पासवान के 42 वर्षीय पुत्र मनोज पासवान के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि मनोज कल शाम के 7 बजे अपने ऑटो पर नींबू लोड करके पूर्णिया खोसकी बाग भोला साह पिता नरेश साह के दुकान पर खाली करने के लिए घर से निकला था। पूर्णिया खोसकी बाग में नींबू खाली करके घर वापस आने के क्रम में नवगछिया टोल टैक्स से 2 किलोमीटर आगे चकमैदा के पास सामने से आ रही अज्ञात ट्रक ने ऑटो में धक्का मार दिया, जिससे मनोज पासवान की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं ऑटो पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों व्यक्ति खरीक गणेशपुर निवासी कार्य यादव 45 वर्ष व दूसरा भोला शाह पिता नरेश शाह है। दोनों घायलों का इलाज नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में हुआ। उसके बाद डॉक्टर्स ने दोनों घायलों की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया। वहीं मृतक के पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी बार बार बेहोशी की हालत में चली जाती है। मृतक मनोज पासवान 3 भाई हैं, जिसमें सबसे बड़ा मृतक ही है। मृतक को 5 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी पुत्री काजल कुमारी की शादी हो चुकी है, बाकी 3 पुत्री कुमारी हैं। एक पुत्र है जो 14 वर्ष का है, वो भी 15 दिन पहले घर से भागकर लुधियाना मजदूरी करने चला गया। मृतक की पत्नी उषा देवी चित्कार मार मार कर रो रही हैं, बार बार कह रही हैं, अब कैसे बच्चों का मैं पालन पोषण करूंगी, क्योंकि घर में एक ही कमाने वाला मात्र मनोज पासवान था। भगवान उसको भी हमसे दूर कर दिया। अब किसके भरोसे मैं अपने बच्चों को भरपेट भोजन खिलाऊंगी, कैसे बेटियों की शादी करूंगी, ये बोल बोल कर वो बार बार बेहोश हो जाती हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मनोज पासवान पहले ट्रैक्टर चलाया करता था, उसके बाद कुछ पैसा कमाकर उसने अपना एक ऑटो निकाला और उसी से परिवार का पालन पोषण करता था। मृतक मनोज पासवान की सबसे छोटी बेटी साक्षी कुमारी ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, जो कि 10 वर्ष की हैं। नवगछिया स्टेशन पर रुकने वाली 2 महत्वपूर्ण ट्रेन के परिचालन से क्षेत्र के यात्रियों में खुशी का माहौल। कटिहार बरौनी रेलखंड में दिल्ली जाने के लिए 2 महत्वपूर्ण ट्रेन, जिससे नवगछिया स्टेशन पर अच्छी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों सहित अन्य सभी जगहों के यात्री इस ट्रेन से सफर करते हैं। उसके शुभारंभ की घोषणा से नवगछिया में खुशी का माहौल है। भारतीय रेल विभाग के द्वारा आगामी 5 जुलाई से जोगबनी आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन नंबर 04069/04070 और अलीपुरद्वार दिल्ली महानंदा एक्सप्रेस 05483/05484 का परिचालन शुरू होने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीमांचल एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार से जोगबनी तक चलती है, इस ट्रेन से जितनी भीड़ दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों की होती है, उतनी ही भीड़ नवगछिया स्टेशन पर जोगबनी जाने वाले यात्रियों की भी होती है। वहीं दूसरी ट्रेन महानंदा एक्सप्रेस, जिससे अधिकतर आम लोग दिल्ली का सफर तय करते हैं। इन दोनों ट्रेन सेवा के पुनः परिचालन के लिए नवगछिया के भाजपा नेता मुकेश राणा, अजय कुशवाहा, कौशल जायसवाल एवं अन्य ने रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों से 20 से 25% की बिक्री में कमी। नवगछिया पिछले दिनों से लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि किए जाने के कारण पेट्रोल पंपों से पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री में भारी कमी होने के कारण पंप संचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गोपालपुर स्थित इंडियन ऑयल के पंप संचालक बबलू चौधरी ने बताया कि पेट्रोल की कीमत 101.92 रुपए व डीजल 95.16 रुपए की दर से बेचा जा रहा है। पिछले दिनों से बिक्री में 20 से 25% की कमी देखी जा रही है। दूसरी ओर बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत का फायदा उठाते हुए ऑटो चालक लोगों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। नवगछिया के बिहपुर में पिता ने पुत्री की लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। बिहपुर थाना क्षेत्र के भ्रमरपुर सतियारा निवासी विनोद मंडल की नाबालिग पुत्री सुप्रिया कुमारी दिनांक 30/6/2021 को संध्या 7:30 बजे अपने घर से लापता हो गई है। परिवार के सभी लोगों ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ खोजबीन की, लेकिन सुप्रिया का कहीं भी पता नहीं चल पाया। तो परिजनों ने बिहपुर थाने में आवेदन देकर सुप्रिया के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई।
बताते चलें कि सुप्रिया की मानसिक स्थिति उतनी ठीक नहीं, जिसके कारण पूर्व में भी सुप्रिया अपनी मौसी के घर झंडापुर से लापता हो गई थी। उस समय भी परिजनों ने झंडापुर थाने में केस दर्ज कराया था। तब झंडापुर पुलिस ने सुप्रिया को ढूंढकर परिजनों को सौंप दिया था। आज दिनांक 2/7/2021 को भी परिजनों ने बिहपुर थाने में आवेदन देकर सुप्रिया को ढूंढने की गुहार लगाई। वहीं बिहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि लापता सुप्रिया की पुलिस खोजबीन कर रही है, जल्द ही मामले का उद्भेदन कर देगी। नवगछिया स्कॉर्पियो के धक्के से बालक की गई जान, 5 घायल। कदवा सहायक थाने के पकड़ा टोला में गुरुवार को देर रात एक शादी समारोह में एक स्कॉर्पियो के धक्के से डांस कर रहे एक बालक की जान चली गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृत बालक मधेपुरा जिले के पुरैनी थाना के चटनामा गांव निवासी भूलन मेहता का 14 वर्षीय पुत्र दिलखुश कुमार है। पकड़ा टोला कदवा निवासी गुलाब सिंह, सोनू कुमार, मोहन कुमार, कृष्ण कुमार, रवि कुमार घायल हो गए हैं। दिलखुश अपने चाची की चचेरी बहन की शादी में शामिल होने भुट्टो सिंह के यहां आया था। भुट्टो सिंह की बेटी गुंजन कुमारी की शादी कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के बसगढ़ा गांव निवासी उपेंद्र सिंह के बेटे रणवीर सिंह से होना था। गांव के कुछ लोग डीजे की धूम पर डांस कर रहे थे। एक स्कॉर्पियो चालक ने गाड़ी स्टार्ट कर डांस कर रहे लोगों के ऊपर चढ़ा दिया। स्थानीय लोगों ने चालक की जमकर धुनाई भी कर दी है। नवगछिया में ट्रक मालिक से लूटपाट का आरोपी धरा। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने गुरुवार की देर रात विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर लूटपाट की घटना को अंजाम देने के आरोपी इस्माइलपुर कचहरी टोला निवासी अनमोल कुमार पिता घनश्याम मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आरोपी अनमोल यादव ने अपने 3 साथियों के साथ 26 सितंबर 2020 को संध्या समय जगतपुर टेक्नो मिशन के दक्षिण विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर भागलपुर से लौट रहे ट्रक मालिक रंगरा निवासी राजेश झा से हथियार के बल पर मोबाइल, ATM और 17,000 रुपए नकद लूट लिए थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि लूट की घटना में 4 लोगों की संलिप्तता की बात सामने आई थी, जिसमें 3 की गिरफ्तारी पहले ही हुई थी। नवगछिया गंगोत्री मंच प्रदेश संगठन की बैठक में संगठन विस्तारीकरण पर चर्चा। इस्माइलपुर प्रखंड जाह्नवी चौक जाह्नवी बिहार कॉलोनी में गंगोत्री जागरण मंच के प्रदेश संगठन की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन विस्तारीकरण पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सभी प्रखंड व जिले के अध्यक्ष मौजूद थे। बैठक में नियमित मासिक बैठक करने का निर्णय लिया गया और आगामी दिनों में संगठन विस्तारीकरण का भी निर्णय लिया गया। गंगोत्री जागरण मंच के संस्थापक डॉक्टर प्रमोद कुमार मंडल, मंच के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन कुमार, भागलपुर के जिलाध्यक्ष राजकुमार मंडल, मुंगेर जिलाध्यक्ष चतुर्भुज मंडल, मधेपुरा जिला अध्यक्ष सुबोध मंडल, संगठन के वरीय पदाधिकारी बॉस्कीधर मंडल, दयानंद सरस्वती, सुबोध मंडल, प्रभात कुमार, चंद्रकांत मंडल, कवि श्रवण बिहारी सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया के नया टोला में गोली चलने की सूचना पहुंची पुलिस। नवगछिया थाना क्षेत्र के नया टोला में शुक्रवार की देर रात 4 से 5 चक्र गोली चलने की सूचना है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन भी की है। हालांकि मौके से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जानकारी मिली है कि नया टोला के ही रविंद्र शर्मा और पिंटू शर्मा ने गोलीबारी की थी। दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। सरिता देवी और उसके पुत्र लव कुमार ने कहा कि दोनों आरोपियों ने वर्ष 2017 और 2019 में उन पर गोली चलाई थी, जिसमें वे लोग घायल भी हो गए थे। शुक्रवार की रात को दोनों आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि तुम लोग आराम से केस उठा लो, अन्यथा मारे जाओगे। नवगछिया के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर भरत भूषण ने कहा कि गोली चलने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन मौके से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन करेगी। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे।